नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। जब कोई पद प्रतिष्ठा के उच्चतम पायदान में हो तो वह सरकारी कानून कायदों को पांव के नीचे कालीन की तरह बिछाकर उस पर पांव पोंछने लगता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महारानी लक्ष्मीबाई की प्राचार्य कुमकुम भट्टाचार्य की। वर्तमान में कुमकुम भट्टाचार्य महारानी लक्ष्मीबाई की प्राचार्य हैं। इसके अलावा प्रियम्बदा हायर सेकेंडरी स्कूल समिति में उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कोई सरकारी व्यक्ति किसी अशासकीय संस्था में उपाध्यक्ष हो सकता है? शायद नियम कानून कायदे इस बात की इजाज़त नहीं देते, लेकिन कुमकुम भट्टाचार्य के पतिदेव बिरला सीमेंट में बड़े पद पर स्थापित हैं। इसलिए उन्हें इस बात का भय नहीं है कि उनकी पत्नी के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि आज की तारीख में नियम कानून कायदे बड़े आदमियों के लिए खिलौने हैं। जब चाहें नियम कानून कायदों के साथ खिलवाड़ करें, अपनी पद प्रतिष्ठा के दम पर यह बताने की कोशिश करें कि हमारा नियम कानून कायदा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कुमकुम भट्टाचार्य वर्तमान में एमएलबी की प्राचार्य होते हुए भी प्रियम्बदा हायर सेकेंडरी स्कूल में उपाध्यक्ष हैं। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। क्या जिला प्रशासन कुमकुम भट्टाचार्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यदि जिला प्रशासन कुमकुम भट्टाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता तो जिले के अन्य शासकीय सेवकों को भी यह इजाज़त दे दी जानी चाहिए कि वह कुमकुम भट्टाचार्य की तरह किसी भी अशासकीय संस्था में पद धारण कर सकते हैं। शहर में एक पत्रकार ने कुमकुम भट्टाचार्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया जो काबिले गौर है। इस लाइन को समझने के पहले दो नामों के बारे में जानना जरूरी है, एक कुमकुम भट्टाचार्य और दूसरा डॉक्टर अर्चना शुक्ला। कुमकुम शहर के नामचीन शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य और निजी स्कूल प्रियम्बदा बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर अर्चना शुक्ला शहर के एक्सीलेंस स्कूल वेंकट वन की एक व्याख्याता है जो अपनी नई प्रयोगधर्मिता के लिए जानी जाती है। अब लौटते हैं क्लैफ के भ्रमण पर। क्लैफ मतलब स्मार्ट सिटी की सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम, जिसमें सांसद गणेश सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार, एक ठेकेदार अतुल मेहरोत्रा, इंजीनियर भास्कर भट्टाचार्य और कई कारोबारी भी शामिल हैं। तो क्लैफ जब एमएलबी स्कूल में स्मार्ट क्लास का निरीक्षण करने पहुंची तो यहाँ स्मार्ट क्लास का पूरा तामझाम मौजूद था, लेकिन बच्चों ने इससे कभी पढ़ाई नहीं की। क्लैफ के सदस्यों को गुस्सा आया, आना भी चाहिए, इतना खर्च होने के बाद इस पूरे सिस्टम का उपयोग नहीं हो रहा। अब कुमकुम तलब हुई। सवाल जवाब में कुमकुम ने बताया कि अभी तक उन्हें सिलेबस नहीं मिला और स्मार्ट क्लास हैंडओवर नहीं हुई। बड़े मासूम से इस जवाब के बाद तो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और प्रबंधन पर बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया गया। सवाल भी सही है कि लाखों करोड़ों खर्च होने के बाद आखिर व्यवस्था हैंडओवर क्यों नहीं हो रही है? क्या ये सिर्फ नाम गिनाने और सरकारी लाल फीता शाही के लिए है? लेकिन अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर वेंकट एक में शुरू होती है। कोरोना काल के पहले स्मार्ट काल का प्रशिक्षण दिया जाता है, तभी सरकार कोरोना लॉकडाउन घोषित कर देती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। अब समस्या थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तब वेंकट वन की एक शिक्षिका, जिसे डॉक्टर अर्चना शुक्ला के नाम से जानते हैं, तमाम माध्यमों और प्रयास के बाद आईएएस कमिश्नर अमनवीर सिंह तक पहुंचती हैं। बच्चों की पढ़ाई की समस्या पर चर्चा कर उन्हें स्मार्ट क्लास की व्यवस्था तक पहुंच हासिल कर लेती हैं। कमिश्नर अमरवीर भी इस ललक को देख अपना सहयोग करते हैं। फिर डॉक्टर शुक्ला वर्तमान सिलेबस पर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं, फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेती हैं। स्मार्ट क्लास का उपयोग भी धीरे धीरे शुरू कर दिया जाता है, लेकिन यह व्यवस्था निर्वाचन के चलते गलत निर्णय की शिकार हो जाती है। वेंकट वन में यह पूरी व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। स्मार्ट बोर्ड आधिकारिक अनदेखी के चलते उखाड़ डाले गए। पता नहीं वो अब कभी चल भी पाएंगे या नहीं। आशा ये है कि क्या कुमकुम भट्टाचार्य ने कभी डॉक्टर अर्चना शुक्ला जैसे प्रयास किए? क्या कभी स्मार्ट क्लास चालू कराने की कोई ललक दिखाई? स्मार्ट सिटी तो एक निर्माण एजेंसी है, कोशिश तो शिक्षा जगत को भी करनी होगी।